क्योंकि ये लोग सरकार सबको मौका मिलेगा। बंदा अगर गोरा जाएगा नहाने तो काला ही लौट के आएगा। इतने बाल सफेद हो जाएंगे। आप 20 साल से जो है लिखते आ रहे हैं पानी गंदा आ रहा, पानी गंदा आ रहा है। सैटरडे संडे कभी कभी पानी अच्छा आ जाता है। बच्चे तो बाद में खेलते हैं, पहले वहाँ पे बुजुर्ग बैठे होते हैं, उन्होंने पार्क को अपना घर बना रखा है। यहाँ पर जो बसें खड़ी होती हैं, पार्किंग बन गया है, यहाँ पे अवैध कब्जा हो रहा है। इसके लिए कोई ना कोई एक्शन ले। सबसे ज्यादा बारिश के टाइम पे होती है, जब ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है तो घरों का सीवर सब बंद हो जाते हैं, घरों के अंदर पानी घुस जाता है। तो आपके पास अगर गाय रखने की सुविधा नहीं है तो आप गाय ना पालें। ये अथॉरिटी को इस तरीके से एक नोटिस जारी करना चाहिए। तो काऊ के लिए बोला है, स्ट्रीट डॉग्स के लिए बोला है, चूहों के बारे में किसी ने नहीं बोला। सरकार कहती है कि हमने आपके इलाके में विकास की गंगा बहा दी। जनता कहती है कि धरातल पर वैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। सरकार कहती है कि हमने आपको जी भर के रोजगार दे दिया, बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को ठीक कर दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। सिस्टम के तमाम दावों के बीच गरीबों की गुहार है, मदद की दरकार है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनो सरकार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 19 में, जहां पर मेरे साथ RWA के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर चलिए सीधा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर सेक्टर में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और नोएडा अथॉरिटी क्या क्या काम कर रही है उन समस्याओं को दूर करने के लिए। सर, आपसे सबसे पहले बातचीत करना चाहेंगे, क्या समस्याएं आ रही हैं? जो विकास है वो कहाँ तक पहुँचा है? समस्याएं तो बहुत है यहाँ पर। पुराना सेक्टर है, सबसे पुराना सेक्टर में से एक है, लेकिन काफ़ी हद तक हम उसको हल भी करते रहते हैं। नोएडा अथॉरिटी का कोऑपरेशन मिलता है और हमारी जो टीम है, अभी जो नई टीम आई है, 1 साल के करीब हुआ है, इनने काफ़ी काम किए हैं। और अभी 1 साल में जो मैंने किए हैं, तकरीबन ये AGM हुई थी हमारी, इसमें काफ़ी डिटेल में दे रखे हैं, पर मोटे मोटे काम मैं बता दूँ आपको। सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी कि एक नाला जो है ना, ये इधर से इस साइड में, ये सेक्टर के बीच में से गुजरता है और बहुत पुराना नाला है, तो ये इसकी सफाई कभी होती नहीं है। तो ये इसका लेवल जो है बरसात में इतना ऊंचा आ जाता था कि इसका बैक फ्लो करके पानी सड़कों में फैल जाता था, घरों में जाने की नौबत थी। कई साल से हम परसू कर रहे थे, वो इसको रिनोवेशन वो कर नहीं रहे थे। तो अभी हमने उनको एग्री करा लिया है। जो नए CO साहब आए हैं, उन्होंने सैंक्शन कर दिया, टेंडर इशू हो गया, काम शुरू हो गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी हमारे पीने के पानी की समस्या थी। पानी ठीक नहीं आ रहा था काफ़ी सालों से, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। हमारी सीवर लाइन जो है पुरानी हो चुकी थी, ओल्ड वो चौक रहती थी, उसके लिए एक नई सीवर लाइन मेन जो इधर से डाल रहे हैं, उससे कनेक्ट कर देंगे, वो समस्या हल हो जाएगी हमारी। टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी थी, एक नई टॉयलेट बनवा दी है। यहाँ बाहर के लोग आते थे, उनको दिक्कत होती थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, सारी डिटेल में दे रखी है। काफ़ी नोएडा अथॉरिटी से हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिलता रहता है। और हमारी सारी टीम जो है, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं लक्ष्मी नारायण जी, और ये सारे हमारे ऑफिस बेरर हैं। महिला की हमारी ये भी जर्नलिस्ट हैं, और कृष्णा जी, ये महिला टीम की इंचार्ज है हमारी। तो हम आपस में काफ़ी कोऑपरेशन रहता है, तो काफ़ी समस्याएं हल हो गई हैं। जो थोड़ी बहुत बाकी हैं उनके लिए हम परसू कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो भी जल्दी हल हो जाएंगी। नोएडा अथॉरिटी आपकी बात सुनती है? जो भी आपको समस्याएं होती हैं, क्या टाइम टू टाइम वो आपसे बात करती है? जो भी लेटर्स आप वहाँ पे देते हैं, सारी बातें सुनती है या फिर बीच में काम फंसता है? अभी 4-5 साल पहले पोजीशन ये थी कि नोएडा अथॉरिटी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, सभी लोग हमारे बीच में आते थे और हमारी समस्याएं ऑन दी स्पॉट नोएडा आपके द्वार के बहाने जो आते थे, वो सारी समस्या हमसे सुनते थे और उनका हल भी होता था। लेकिन अब 4 साल से वो आना उन्होंने बंद कर दिया है और बीच में काम भी कुछ रुके हुए थे। हम बार बार चिट्ठियाँ लिख रहे थे, जा रहे थे, लेकिन सुन लेते थे, रख लेते थे, लेकिन काम नहीं हो रहे थे। अभी 1 साल से करीबन 9-10 महीने से काम होने शुरू हुए। जैसे गुप्ता जी ने भी रिपोर्ट किया है, हमारी जो बहुत क्रॉनिक समस्या थी गंदे नाले की, ये भी शुरू होने वाला है। सीवर लाइन डली रही है, कुछ सड़कें बननी थी, जो कारपेटिंग होना था सड़कों का, जो काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे हम लोग। कुछ हो गया था, कुछ अभी बाकी है, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो एक ये समस्या है। दूसरा, सफाई भी उतनी जैसी होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो रही है। देख सकते हैं कि अभी हम कम्युनिटी सेंटर में हैं, आसपास बहुत गंदे गंदे नाले उधर की तरफ मैंने देखे।
हमारे ग्राउंड जो है ये डिस्प्यूटेड लैंड है, संजय गांधी बाल विद्यालय को अलॉटेड है, लेकिन पिछले 25-26 साल से ये पड़ा हुआ है, डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। ये हर तरह के गंदे काम यहाँ होते हैं, अवैध पार्किंग होती है, लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह बेचते हैं यहाँ पर, और कोई जो मलबा कहीं नहीं मिलता है मलबा डाल जाते हैं। सफाई होती नहीं है। अभी हमने लगातार परसू करने के बाद में इसको ये इतना प्रोविजन करवा दिया नोएडा अथॉरिटी से, सफाई विभाग से, कि हफ्ते में एक बार इसकी सफाई होती है, झाड़ू वगैरह लगती है इसमें, लेकिन जो गंदगी जो सफाई है वो नहीं है। अभी सारी धूल घरों में जाती है आसपास, और आवारा पशु इसके अंदर जमावड़ा लगे रहते हैं, गाय भैंसें सब बैठी रहती हैं, और आवारा जो है तो उनसे लोग बड़े परेशान हैं। वो हमारे घरों में घुस जाती है गाय, तो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। कई महिलाओं को इन्होंने हर्ट कर दिया, चोट लगाई है, अभी तक बेचारी महिला ठीक नहीं हो पाई है, बुरी तरह घायल कर दिया था। तो इस वजह से, ग्राउंड की वजह से हमारे निवासी बहुत परेशान हैं। इसका समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा। नोएडा अथॉरिटी भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, कि इसका क्या किया जाए। देखिए, हम जिस भी सेक्टर में जाते हैं, हमें स्ट्रीट डॉग्स की जो मेन समस्या है, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, स्ट्रीट डॉग्स की मेन समस्या सुनने को बहुत बार मिलती है, और हम लोग खबरों में भी देखते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स ने उसको काट लिया, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। हाँ, बहुत भयंकर है। रात में अगर पास हो जाए, हम भी रेजिडेंट भी वहीं पर, तो हमारे गली वाले कुत्ते हम पे भौंकते हैं। बड़ी मुश्किल है उसकी वजह से, और इन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो मेनका गांधी की तरफ से ऑब्जेक्शन आ गया उसके लिए, आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन तो कोई निकालता नहीं है, ऑब्जेक्शन छीटाकशी एक दूसरे पे करते रहते हैं सबके साथ। तो नोएडा अथॉरिटी तक अगर आपने पहुंचाई ये बात, तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिया? क्योंकि मेनका गांधी तो देखिए अलग ही कंसेप्ट हो गया, उनकी तरफ से आया। नोएडा अथॉरिटी ने उसके लिए क्या कदम उठाया? डॉग शेल्टर बनाने की बात चल रही है अभी कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन अभी कुछ नहीं दिया। ये बड़ी भयंकर समस्या है, खाली सेक्टर 19 की नहीं, पूरे नोएडा की, क्या पूरे कंट्री की समस्या बन गई है। कई हाई कोर्ट्स ने भी इसके डिसीजन दिए हैं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जितना नोएडा में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक देखने को मिल रहा है, उतना शायद ही कहीं देखने को मिल रहा है। नोएडा में सबसे ज्यादा है। सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रीट डॉग बहुत ज़्यादा हैं, और उनका कोई सॉल्यूशन करने की कोशिश भी करते हैं, तो जो NGO बना हुआ है, पीपल फॉर एनिमल, जिसके हेड जो है मेनका गांधी जी हैं, वो हर चीज़ में ऑब्जेक्शन करती हैं कि आप इनको मारते क्यों, आप इनको हटाते क्यों, सेक्टर से बाहर नहीं ले जा सकते। हम कहते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है, जो बच्चों को मार दिया, सीनियर सिटीजन्स को मार देते हैं ये लोग, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि एनिमल के। हम मारना नहीं चाहते इनको, लेकिन कहीं नोएडा अथॉरिटी शेल्टर बनाए इनके लिए, डॉग शेल्टर, उसमें शिफ्ट किए जा सकते हैं। इनके गंदगियाँ फैलाते हैं, बीमारियाँ होती हैं, लेकिन उस पॉजिटिव लाइन पर कोई सोच नहीं रहा। सिर्फ इसलिए कि भाई ये स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको आप हटा नहीं सकते, आपको रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे? पॉपुलेशन में क्यों रहने चाहिए ये? पब्लिक तो को इसका अपील भी करते हैं ना कि प्लीज स्टे डॉग्स को फीडिंग करके इंकरेज ना करें। उसी के ऊपर एतराज आ गया मेनका गांधी जी का। आपने सर्कुलर में ऐसा कैसे लिख दिया, इंकरेज मत करिए इसको। तो मैं भाई, हम सिर्फ ये करेंगे, लोगों को हार्म कर रहे हैं, इसलिए हम इंकरेज नहीं कर रहे हैं। आप पालिए इनको, बनाइए कहीं। अभी नोएडा अथॉरिटी ने सुना है कि आज के पेपर में देखा है, उन्होंने टेंडर इन्वाइट किए हैं शेल्टर होम के लिए। आवारा पशु उसमें रखे जाएंगे, कुत्ते भी रखे जाएंगे। तो कितने लोग आते हैं क्या नहीं, दूसरी बार आ रहा है, पहले भी आया था, कोई कंपनी पार्टी आई नहीं, तो पार्टियों को इनवाइट किया जा रहा है। आज के 90 टाइम्स के अंदर है ये, इसमें ये इनवाइट किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर शेल्टर होम बन जाता है उसका काफ़ी राहत मिलेगी। मैम, जैसा कि आप घर में रहती हैं, घर को संभालती हैं, जिम्मेदारी घर की आपके कंधों पर होती है। घर में क्या क्या समस्याएं आती है? बिजली हो गया, पानी हो गया, गैस हो गया, मेन समस्या है, क्योंकि औरत ही घर को संभालती है, उनके कंधे पर ही सारी जिम्मेदारी होती है, सब चीज़ें देखना। उसमें क्या समस्याएं आ रही है? नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताइए। नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी RW की हूँ, और घर के अलावा मैं संस्था भी चलाती हूँ, और यहाँ पर RW में सबके साथ में जो है कार्य भी करती हूँ अपने सेक्टर के लिए। और जैसे कि जिम्मेदारी की आपने बात की है, ये सेक्टर भी हमारा घर है, और इस घर में अगर हम किसी को समस्या होती है तो उसके लिए हमें चाहे रात हो या दिन हो खड़ा होना पड़ता है। अब यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि एक बार जो है पार्कों का आप जो है मुआयजा जरूर करें, मुआयने करें कि वहाँ पर जो है आप देखेंगे सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं डाल रहा है। कल हमने देखा, झाड़ू लगाने के बाद बैठ जाते हैं, काम नहीं, क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने जब डाला तो हमारे RW वालों ने लेटर लिखा अथॉरिटी को, वहाँ से कई बार कहने के बावजूद फिर आए, उसके बाद जो है झाड़ू लगा के बैठ गए, पानी नहीं डाला। पेड़ों को पानी की ज़रूरत है। अब रहा स्ट्रीट डॉग की बात है, ये जगह जो खाली पड़ी हुई है,
यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी सब होती रहती है, लोग जो है कूड़ा वगैरह भी डाल देते हैं और यहाँ रात में बसें खड़ी होती है, इसके अंदर जो है इनलीगल काम होते हैं। या तो इसको जो है अच्छे से आप बनाइए, यहाँ पर एक अच्छा सा पार्क बनाइए, बच्चों के खेलने का मैदान बनाइए। इस तरीके से यहाँ पर जो जानवर आ रहे हैं, जो आवारा पशु आ रहे हैं, आप उनके लिए कहीं ना कहीं आप या तो जिसके हैं ये जानवर उनके घर का आपको एड्रेस लेकर आपको जो है उनके नाम से एक टोकन जारी करना चाहिए। अगर वो सड़क पे घुमाते हैं, सड़क पे गंदगी करते हैं या पार्क में गंदगी करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं ये चाहूँगी कि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हर पार्क में एक बोर्ड जरूर लगाया जाए जहाँ पर ये जरूर लिखा जाए कि अगर कोई भी अपने डॉग को यहाँ पर घुमाता है या गंदगी कराता है तो उसको वो खुद साफ करे, वरना उसके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से जो पेड़ पौधों की खुद भी अगर अथॉरिटी के लोग नहीं डालते तो हमारे सामने पार्क है, हम खुद पानी डालते हैं। और हम RW वाले जो है ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं होती जिसके लिए हम जो है कभी भी खड़े ना हो। एक तो पानी इतना गंदा आता है, पानी की समस्या तो आप पूछिए मत। हमारे अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने कब से, जब से हम देख रहे हैं, मैं 2018 से आपके साथ जुड़ी हूँ, तब से मैं देख रही हूँ, ये 20 साल से जो है लिखते आ रहे हैं पानी गंदा आ रहा, पानी गंदा आ रहा है। सैटरडे संडे कभी कभी पानी अच्छा आ जाता है, अदरवाइज तो ऐसा है। संडे क्यों सिर्फ छुट्टी होती है इसलिए? पता नहीं ऐसा क्यों, बहुत कभी कभी आता है वो। ये उसमें क्या है, बंदा अगर गोरा जाएगा नहाने तो काला ही लौट के आएगा। इतने बाल सफेद हो जाएंगे, आपके बर्तन आप मांजते हैं, बर्तन खराब हो जाए। आपने कहा ना घर की महिला है तो हमारे बर्तनों के हालात बड़े बुरे हैं। इसके साथ आप कपड़े देखेंगे, कपड़े में भी आप जो है सफाई नहीं देखेंगे, चाहे कितना भी आप जो है कुछ कर लीजिए। और अगर हम वाटर प्यूरिफाई के लिए अगर हम कुछ घर में लगाते हैं, आए दिन उसको चेंज करना पड़ता है। इसीलिए उसके लिए हम बाहर से बॉटल जो है खरीदना पड़ता है। हम या फिर क्या फ़ायदा हमारे घर में अगर हम पानी का कुछ लगाते हैं। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम बोलना चाहेंगे अथॉरिटी को बहुत जल्द कदम लेना चाहिए। ये जो हमारा जो पार्क जो खाली पड़ा है, यहाँ पर जो बसें खड़ी होती हैं, पार्किंग बन गया है, यहाँ पे अवैध कब्जा हो रहा है, इसके लिए कोई ना कोई एक्शन ले। अन्यथा जो है इसको हमारी संस्था हम ही को दे दे, हम ही बना देंगे इसको। यहाँ गौशाला थोड़ी है कि लोग यहाँ पे गौशाला बना रखा है, यहाँ पे डॉग को भी खाना डाल रहे हैं, गाय भी लोगों ने छोड़ दिया है। गाय के भी लाइसेंस होना चाहिए, जिसके गाय है उसके नंबर वगैरह डाल देते हैं तो पता होना चाहिए। इस तरीके से खुली, या तो आपके पास अगर गाय रखने की सुविधा नहीं है तो आप गाय ना पालें, या अथॉरिटी को इस तरीके से एक नोटिस जारी करना चाहिए। इस तरीके से आवारा छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद वो आवारा पशु जो है, अगर गाय हमारी वो पन्नी खा रही है तो हमें बहुत दुख होता है। गाय हमारी माता है, हम कहते हैं, हमारे जो है हिंदू धर्म में उसकी बहुत ज़्यादा हम उसकी पूजा पाठ करते हैं। उसके बावजूद अगर वो पन्नी खा रही है तो दुख तो हम ही को होता है ना। क्यों फेंकते हैं पन्नी, और क्यों आप अपनी गाय को इस तरीके से छोड़ देते हैं? शाम को आते हैं, दूध निकालते हैं, फिर इसके बाद गाय छोड़ देते हैं। मालूम है कोई ना कोई यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति रखते हुए, आज गुरुवार है, आज शुक्रवार है, रोटी दो, ये करेगा ही करेगा। तो इसलिए नोएडा अथॉरिटी को सबसे पहला कदम, अगर आप कहते हैं हरित नोएडा तो हरित करके दिखाइए। हर पार्क में पानी का इंतजाम होना चाहिए। इस तरीके से जो स्ट्रीट डॉग हैं इनके लिए कोई ना कोई एकदम कदम उठाना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया और सेक्रेटरी जी ने बताया कि पेपर में निकला है, ये कब होगा? ये पेपर में निकलने से नहीं होगा, करके दिखाएं। हम कब से सुनते आ रहे हैं, तो इसके लिए जो है कोई कदम जरूर उठाएं। मैम आपसे जानना चाहूँगी अब जैसे कि मैम ने एक समस्या उजागर की है, वो है पार्क की समस्या कि वहाँ पे साफ सफाई नहीं है। साथ ही पार्क के हालात कैसे हैं? क्या बच्चे खेलते हैं पार्क में? खेलने में समर्थ हैं वो? अगर इतनी गंदी हालत है। बच्चे तो बाद में खेलते हैं, पहले वहाँ पे बुजुर्ग बैठे होते हैं, उन्होंने पार्क को अपना घर बना रखा है। मेन बात, उन्होंने वहाँ पे लेडीज बैठ के सब्जियां छिल रही हैं, बच्चे खेलते हैं, उनको बच्चे खेल रहे हैं तो बॉल तो लगेगी ही लगेगी, बस फिर तो बच्चों की हालत बुरी हो जाती है। और झूले तो बच्चों से ज़्यादा लेडीज झूलती हैं, जेंट्स झूलते हैं। वो सेक्टर के ही लोग होते हैं। RW बना है यहाँ पे, ये बुजुर्गों का कमरा बना है, यहाँ नहीं बैठेंगे, पार्कों में बैठेंगे सारे के सारे। जो आप ये प्रॉब्लम बता रही हैं, तो क्या वो सेक्टर के ही लोग होते हैं या फिर सेक्टर से बाहर से आ रहे हैं वो लोग? नहीं, सेक्टर के भी होते हैं, सेक्टर के बाहर भी आते हैं। और अभी इन लोगों ने काऊ के लिए बोला है, स्ट्रीट डॉग्स के लिए बोला है, चूहों के बारे में किसी ने नहीं बोला। चूहे इतने हैं, आप कह रहे हो लेडीज, तो चूहे भी घरों में इतने हैं, उसका भी कोई उपाय कीजिए। उसके लिए ये आपको नाला वगैरह बंद करेंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये नाला है, देखियो अभी कितनी धूल उड़ रही है, यहाँ पर से धूल उड़ रही है सब तो ये सब प्रॉब्लम की बात है। इसको आप नोएडा अथॉरिटी नहीं ठीक करेगी तो फिर कौन करेगा? ठीक है
मैम, जिस हिसाब से अभी नाले की समस्या बताई है, नाले की समस्या बताई है, तो घर में जब भी पानी आता होगा या फिर गंदगी हो जाती होगी, बहुत अनहाइजीन हो जाता होगा, और सबसे ज़्यादा मच्छर, लोग बीमार पड़ते होंगे मच्छर से, कोई विंडो खुली रहती है, मच्छर आते होंगे अगर बहुत ज़्यादा नाला दिक्कत कर रहा है तो। जी, सबसे ज़्यादा बारिश के टाइम पे होती है। जब ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है तो घरों का सीवर सब बंद हो जाते हैं, घरों के अंदर पानी घुस जाता है। तब यहाँ आके देखो, अथॉरिटी को पता लगे कि यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या है। तो अथॉरिटी कभी आती है देखने इन सब चीज़ों को? अगर आप लोगों ने लेटर डाला, कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं आती। हम आते हैं शिकायत करने, RW में आते हैं, RW आगे पहुँचाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता। अथॉरिटी मैम काम कर कैसे रही है? मतलब आप लोगों ने लेटर दिया, क्या वो समस्याएं आके देखती है कि हाँ इस सेक्टर में ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हम काम करेंगे, या फिर सिर्फ RWA के जो लोग हैं वो अपनी समस्या बताते हैं, सिर्फ इसके बेसिस पे वो स्टैंप लगाती है और बात खत्म, चलिए ठीक है आपका काम होगा नहीं होगा वो उनके हाथ में है? हमारी तरफ से तो रिप्रेजेंट RWA ही करता है, लेकिन जब भी हम इनको शिकायत करते हैं तो ये हमेशा ही बोलते हैं कि हमने ये लेटर डाल दिया, और उस लेटर का स्पेसिमेन भी डालते हैं ग्रुप में कि हमने ये कंप्लेंट डाली है और उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन बात आश्वासन तक ही रहती है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। बारिश के दिनों में तो बहुत ही बुरा हाल होता है, यहाँ लोग सीवर बैक करता है, लोगों को चलने में, घरों में रहने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और जो कुत्तों की समस्या की बात कर रहे थे ना, वो तो 3 और 4 के बजे के बीच में जब बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम होता है, वो दोपहर के टाइम होता है, वो इतने स्केयर होते हैं कि अगर 2 डॉग बैठे हैं वो आगे ही नहीं जा सकते। मतलब कि उनको इतना डर लग रहा होता है ना कि कैसे जाएंगे, वो उनको काट ही ना लें, तो कई बार तो वो अपनी ट्यूशन्स को भी मिस कर देते हैं कि हम नहीं जा सकते, इतना बुरा मेहनत है उनका। ठीक है, इस समस्या से सर कैसे निपटारा किया जा सकता है? स्ट्रीट डॉग्स हो गया, ये जो नाले की समस्या हो गई है, जो भी बताया कि इससे घर बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो रहा है, मच्छर आ रहे हैं, उससे आप कैसे डील करते हैं? अभी सुनने में आ रहा था कि भाई अथॉरिटी ने बोला नाला कवर हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं लग रहा है ये कवर होगा, क्योंकि अभी आज मैंने दो तीन कर्मचारियों से बात करी थी, वो टेप लेके और उसको पूरा नाले को नापते हुए जा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग ये किस लिए नाप रहे हो? तो वो कह रहा जी ये सफाई तो हो गई है, अब इसके बाद इसका मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाएगा। तो ये कवर तो होने के दोबारा से, जैसे 27 सेक्टर में बना है, हमें तो नहीं लग रहा कि भाई उस हिसाब से ये दोबारा कवर हो जाएगा। और गंदगी इतनी होती है, आप नाले पर जहाँ ओपन है आप वहाँ पर जाकर देखो, इतना गंद पड़ा होता है, उसमें कूड़ा जो है और स्मेल मारती है ज़बरदस्त। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। ठीक है सर, नोएडा अथॉरिटी के लोग आते हैं, कभी देखा है आपने सेक्टर में आते हुए, चीज़ों को देखते हुए, जायज़ा लेने आ रहे हैं, हाँ ये समस्या कभी देखा है आपने उन लोगों को? नहीं, जब कभी हमारे RWA की तरफ से कोई शिकायत या कोई कंप्लेंट जाती है तो वो डेफिनेटली वो आते हैं। अब यानी कि समाधान तो मेरे हिसाब से तो हो नहीं पाता, क्योंकि ये सेक्टर 19 जो है नोएडा का सबसे पुराना सेक्टर है, और उस हिसाब से यहाँ यानी कि समस्या भी यानी कि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा है। इतनी समस्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा है। सीवर तो सब जाम पड़े हैं सब, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, और नाले की ये समस्या तो कॉमन है, तो इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अरे तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हम बात करते हैं। शाम को जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद कितने गेट हैं सोसाइटी में, और कौन कौन से गेट पे चेकिंग की जाती है, क्या लिखा जाता है व्हीकल का नेम, इसके बारे में मुझे कुछ ब्रीफ दीजिए। ऐसा है, गेट तो हमारे हैं और उसमें कैमरे भी कई गेटों पर लगे हुए हैं, लेकिन हर जगह तो हम आदमी खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस होता है उसमें, क्योंकि हमें जितने पैसे लोग इकट्ठे करने होते हैं गार्डों को देने, तो अपने लोगों से इकट्ठे करने होते हैं, लेकिन उनका बजट जो है पूरा नहीं होता, तो इसमें प्रॉब्लम तो है। बाकी हमने अपने गार्डों को निर्देश दे रखा है कि शाम को पार्कों का चक्कर लगाओ, और यदि कोई ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई अनहोनी बात हो रही है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करो, और RWA के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं पुलिस में जाके उसको उनके अगेंस्ट रिपोर्ट भी करते हैं। अपनी तरफ से RWA कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन सबसे पुराना सेक्टर होने की वजह से कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई समाधान है ही नहीं। जैसे पहले बड़ी छोटी छोटी सड़कें बनी हुई हैं, पार्किंग की भयंकर समस्या है, हर घर में 2-2, 3-3 कारें भी हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे फैमिलियाँ बढ़ी हैं, 40, 25, 30 साल पहले लोग आए थे यहाँ, बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो हर घर में 1-1, 2-2 कारें भी हो गई। पहले लोगों के पास शायद मोटरसाइकिल भी नहीं होता था, आज हो गई हैं, और पार्किंग के लिए झगड़े होते हैं। कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि कहीं कॉमन पार्किंग बना ली जाए जहाँ लोग अपना ये समस्या को रख सकें
या इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद बंदर जो है बड़े परेशान कर रहे हैं कुत्तों की तरह। बंदर जो है पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, जंगलों में शायद कटाई हो गई है, वहाँ से लोग यहाँ से भागकर यहाँ आ जाते हैं, खाना मिलेगा। लेकिन यहाँ जो है बंदरों का पूरा आतंक है, और यदि कोई उनको मारता है या कोई उनको भगाता है तो मेनका जी हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए कि एनिमल को जो है हमने प्रोटेक्शन देनी है। जिस तरीके से नोएडा सेक्टर 19 इतना पुराना सेक्टर है, क्या उसके अकॉर्डिंगली जितना पुराना है डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर? हाँ, काफ़ी कुछ तो डेवलप हुआ है, मगर इतना जितना होना चाहिए था पुराने सेक्टर के हिसाब से उतना नहीं हो पाया। फिर भी हमारे जो अध्यक्ष हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं बार बार ऑफिस जाते हैं नोएडा अथॉरिटी के, यहाँ की जो भी समस्या है उनको बताते हैं कि भाई ये इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, नाला है या सीवर लाइन है, ये है, तो सारा देखते हैं। लोकल मार्केट आपको दी हुई है जी, तो अगर रेजिडेंशियल से कोई रात को समस्या आ गई, सपोज हॉस्पिटल जाना है, एटीएम है, ये सारी सुविधाएं हैं सेक्टर में? सेक्टर में ये एटीएम वगैरह तो है सारा, जो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है इमरजेंसी में तो आदमी आराम से जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मार्केट भी बहुत अच्छी है हमारी, और काफ़ी हर एक ब्लॉक के अंदर मार्केट है, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, मार्केट वगैरह भी है। सुविधा तो वैसे सारी सब ठीक है, बस 2-4 ही आपको बताया जो इन्होंने अभी, सीवर वगैरह है, नाला है हमारा बहुत परेशान कर रहा है। तीसरा ये कि सनी बजाय जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का कुछ नहीं हो रहा है, इसका अगर कुछ हो सकता है तो एक ही तरीका लगता है जो मुझे समझ में आता है, वो ये है कि अगर इसको पार्किंग दे दी जाए, पार्किंग देने से ही हो जाएगा। जिसको ठेका दिया जाएगा वो इसको ब्लॉक कर देगा, मतलब चारों से घेरा लगा देगा, एक गेट बनाएगा और उसमें वो पैसे लेगा और अपने पार्किंग कराएगा। ठीक है, ये देखिए स्ट्रीट डॉग आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आज हमने सेक्टर 19 में आकर यहाँ के RWA के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, एक संवाद बनाने की कोशिश की कि इनकी क्या समस्याएं हैं, उस पर हमने बातचीत की। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो सरकार सुने और नोएडा अथॉरिटी सुने। ये जो नाले की समस्या है, स्ट्रीट डॉग्स की समस्या है, तमाम समस्याएं इन लोगों ने ऐसी बताई है जिसका समाधान होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द हो। फिलहाल के लिए सुनो सरकार में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। जय हिंद। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।